मार्स पर मानवों के बसने पर बहुत सी उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आज हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जिसका सामना ह्यूमंस को करना होगा मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाने के लिए। एलन मस्क की स्पेस एजेंसी स्पेसएक्स 2024 तक ह्यूमंस को मार्स पर भेजने की घोषणा कर चुकी है। एलन मस्क का यह मिशन ह्यूमंस को मार्स पर भेजेगा और वहां ह्यूमंस की कॉलोनी को बसाएगा। यह सुनने में जितना आसान लगता है यह उतना आसान भी नहीं है। पृथ्वी से मार्स तक पहुंचने में ही 6 महीने लगते हैं। यह भी एक बड़ी समस्या है क्योंकि इससे पहले ऐसा कोई भी ह्यूमन मिशन नहीं किया गया है जिसमें ह्यूमंस को 6 महीने तक एक स्पेसक्राफ्ट में बैठाकर किसी और ग्रह तक पहुंचाया गया हो। यह एक चैलेंजिंग मिशन है क्योंकि इतनी देर तक स्पेसक्राफ्ट में बैठकर मानव शायद ही जिंदा रह पाएगा। अगर मानव मार्स पर इन चुनौतियों को पार करके पहुंच भी जाता है तो वहां उसके लिए एक अलग तरह की मुश्किलें होंगी जिसका उसे सामना करना पड़ेगा वहां सरवाइव करने के लिए। सबसे बड़ी मुश्किल है मार्स पर आने वाला डस्ट स्टॉर्म। मार्स का यह डस्ट स्टॉर्म पृथ्वी पर आने वाले डस्ट स्टॉर्म की तरह नहीं है। मार्स की डस्ट हमारे लिए जानलेवा है। अगर थोड़ा सा भी डस्ट हमारे स्किन तक पहुंचता है तो उसके कारण हमारे शरीर में अनेक रोग उत्पन्न हो सकते हैं और इसका एक एग्जाम्पल है कैंसर। डस्ट स्टॉर्म के कारण हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। यह डस्ट स्टॉर्म मार्स पर महीनों तक रहता है और पूरे मार्स को कवर भी कर सकता है अपने डस्ट से। ये तो थी डस्ट स्टॉर्म की चुनौती। इसे भी एक बड़ी चुनौती है रेडिएशन। मार्स पर सूरज से आने वाले रेडिएशन का सामना मनुष्यों को करना पड़ेगा। हमारे अर्थ पर भी सन से सोलर विंड्स आती हैं पर हमारे अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है जिसके कारण हम सेफ हैं, पर मार्स के पास ऐसा कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जो रेडिएशन को रोक सके। रेडिएशन बहुत खतरनाक होते हैं। यह हमारे पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन को ख़त्म कर सकते हैं, वो भी एक झटके में। तो यह भी एक बड़ी परेशानी होने वाली है हमारे लिए मार्स पर रहने के लिए। ग्रेविटी। मार्स की ग्रेविटी अर्थ के कंपैरिजन में 1/3 है, यानी मार्स पर भी हमारा वेट अर्थ के मुकाबले 1/3 ही होगा क्योंकि वेट किसी प्लैनेट के ग्रेविटी के अनुसार बदलता रहता है। हम मार्स पर 3 गुना हल्का फील करेंगे अर्थ के मुकाबले। यह सुनने में काफ़ी मज़ेदार लगता है पर मार्स की ग्रेविटी का इम्पैक्ट हमारे शरीर पर बहुत बुरी तरह हो सकता है। इसकी ग्रेविटी के कारण हमारे बोन्स और मसल कमज़ोर हो जाएंगी और भी प्रॉब्लम हो सकती है। मार्स की ग्रेविटी का ह्यूमंस पर हमारा शरीर अर्थ के हिसाब से अपने आप को इवॉल्व किया है। उसी तरह मार्स पर भी रहने पर धीरे धीरे हमारा बॉडी वहाँ की कंडीशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करेगा, पर यह इतना जल्दी भी नहीं होगा। इसे चेंज करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। यह तो हो गई ग्रेविटी की बात। अब हम आपको बताते हैं कि मार्स का एटमॉस्फेयर और वहाँ पर पानी की मौजूदगी है या नहीं। लाइफ के पनपने के लिए एटमॉस्फेयर मेन रोल निभाता है।
प्रेजेंट में हमारे द्वारा खोजे गए प्लैनेट पर लाइफ होने का पता हम उसकी एटमॉस्फेयर से ही लगाते हैं कि वहाँ लाइफ होगी या नहीं। ये ज़्यादातर उसके एटमॉस्फेयर पे ही डिपेंड होता है। मार्स पर एटमॉस्फेयर मानव के लिए रहने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। मार्स का वायुमंडल बहुत ही पतला है। मार्स के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि एक खतरनाक गैस है हमारे लिए। हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड केवल 0.04% है। वो भी हमारे लिए एक खतरा ही बना पड़ा है। इतना कम होने के बावजूद तो 95% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए कितना खतरनाक होगा, ये आप सोच ही सकते हैं। मार्स के एटमॉस्फेयर में 2.6% नाइट्रोजन और केवल 0.17% ऑक्सीजन है और अदर गैसेस हैं, जो गैस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमारे लाइफ के लिए ऑक्सीजन, जो कि हमारे अर्थ पर 21% है, वह मार्स पर केवल 0.17% ही है। मार्स का एटमॉस्फेयर अर्थ के मुकाबले एकदम पतला है। मार्स पर पानी होने की संभावना की बात करें तो मार्स के एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर यानी भाप मौजूद है, पर उसके पोल्स पर आइस कैप हैं। वो आइस कैप अगर पिघलते हैं तो वो पूरे मार्स को 35 मीटर तक गहराई तक ढक सकते हैं। मार्स पर एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होने के कारण लिक्विड वाटर उसके सरफेस पर होना मुमकिन नहीं है। इसलिए वहाँ लिक्विड वाटर मौजूद ही नहीं है उसकी सरफेस पर जैसे हमारे अर्थ के नीचे लिक्विड वाटर है, उसी तरह मार्स के सरफेस के नीचे लिक्विड वाटर मौजूद हो सकता है, पर मानव उस वाटर को यूज़ कर सकता है या नहीं, यह अभी हमें नहीं पता। हमारा कहने का मतलब ये है कि क्या मानव उसे पी सकेगा या किसी और काम के लिए यूज़ कर पाएगा, ये अभी हमें नहीं पता। अगर मनुष्य मार्स पर बसता है तो उसे वहाँ खाने के लिए खेती भी करनी पड़ेगी। यह भी एक चैलेंज है कि वहाँ पर खेती कैसे की जा सकती है। इस पर काफ़ी शोध हो रहे हैं, पर अभी हमें कंफर्म नहीं है कि हम मार्स पर खेती कैसे करेंगे। मंगल ग्रह पर टेम्परेचर भी अर्थ के मुकाबले काफ़ी कम होता है। औसत टेम्परेचर की बात करें तो वहाँ 80 डिग्री टू 20 डिग्री सेल्सियस तक ही एवरेज टेम्परेचर रहता है, जो कि और भी कम हो जाता है। टेम्परेचर से तो हम कैसे भी करके सरवाइव कर पाएंगे, कर लेंगे, क्योंकि हमारा शरीर ही ऐसा है कि वह कंडीशन के हिसाब से अपने आप को बदलता है। पर और भी जो चुनौतियां हैं उनका सामना करना काफ़ी कठिन होगा हमारे लिए। यह था हमारा आज का वीडियो। हमारे इस वीडियो का ये उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि मार्स पर मनुष्य कभी बस ही नहीं पाएगा तो वह कोशिश ही क्यों करे। हमने इस वीडियो को इसलिए बनाया है ताकि आपको बता सके कि मार्स पर मानव के लिए कौन कौन सी परेशानियां होंगी जिसका उसे सामना करना पड़ेगा। हम भी चाहते हैं कि हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन मार्स पर भी बस पाए। तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।